हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 28 अप्रैल और आज हम 28 अप्रैल 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चीन ने अपने मंगल ग्रह रोवर का नाम क्या रखा है। देखिए, आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि चीन का ये जो मंगल ग्रह रोवर है उसका नाम क्या रखा है चीन ने। देखिए, चीन ने अपने मंगल ग्रह जो रोवर है उसका नाम अग्नि देवता के नाम पर रखा है और उसका नाम है जुरोंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जुरोंग। अब थोड़ा देखते हैं इसको। चीन चूंकि न्यूज में है तो वहाँ की हम राजधानी, मुद्रा और वहाँ के राष्ट्रपति को देख लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, वहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो याद रखना आपको, चीन की जो राजधानी है वो कहाँ है, बीजिंग में, वहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ये देखिए, चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर जिसका नाम रखा है जुरांग, तो इसे भी आपको याद रखिएगा। एक चीज़ और यहाँ से याद रखना है कि उसका एक जो ऑफिशियल न्यूज़ चैनल है, जिसका न्यूज़ एजेंसी है, जिसको हम बोलते हैं सिन्हुआ। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी भी कंट्री का जो ऑफिशियल न्यूज़ चैनल को पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ याद रखना है। तो इतना चीज़ आपको इस न्यूज़ से याद रखना है। पहली चीज़ कि चाइना का जो मार्स रोवर है उसका नाम क्या है, जुरोंग। दूसरी चीज़, वहाँ की जो चाइना की जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है वो कौन है, सिन्हुआ। एंड चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग में, और चीन की मुद्रा क्या है, रेनमिनबी, और चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। इतना इस न्यूज़ से आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द लिविंग माउंटेन पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। एक पुस्तक है जिसका नाम है द लिविंग माउंटेन। आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है। ए, अमिताभ घोष, बी, आकाश रानीसन, सी, भारत सुदर्शन एंड डी, इम्तियाज अहमद साहिबजादा। देखिए, अगर हम देखें इस ऑप्शन में तो जो भी राइटर यहाँ पर हैं, इम्तियाज अहमद साहिबजादा, ये भी अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे थे। तो आपको मैं बता दूं कि इम्तियाज अहमद साहिबजादा जो हैं वो कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। और ये न्यूज़ में क्यों रहे थे, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम सुना होगा आपने, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम बोलते हैं फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसकी आत्मकथा द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल को इंग्लिश में लिखा था, तो इसीलिए इम्तियाज अहमद साहिबजादा न्यूज़ में थे। तो ये लिविंग माउंटेन तो इन्होंने नहीं लिखा, तो ये उत्तर नहीं होगा। इन्होंने क्या किया था, फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल का इंग्लिश वर्जन इन्होंने किया है। भारत सुदर्शन की अगर हम बात करें तो भारत सुदर्शन न्यूज में इसलिए थे क्योंकि सुरेश रैना की एक आत्मकथा अभी हाल ही में आई थी जिसका नाम था बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है। तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी जो है वो सुरेश रैना और भारत सुदर्शन के द्वारा लिखा गया था, इसलिए ये न्यूज में थे। अगला हम देखते हैं, अगला है आकाश रानीसन। अब ये क्यों न्यूज में थे, आकाश रानीसन जो थे उन्होंने क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड करके एक ई बुक लॉन्च किया है, क्लाइमेट चेंज एक्सचेंज फॉर वन एंड ऑल। तो ये जो है ई बुक है और ये किसके द्वारा लिखा गया है, आकाश रानीसन के द्वारा। तो अब जो बचे हैं अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं और इनके द्वारा द लिविंग माउंटेन पुस्तक लिखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द लिविंग माउंटेन वाज रिटन बाई अमिताभ घोष, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखा गया है, अमिताभ घोष के द्वारा। आकाश रानीसन ने क्या लिखा है हाल ही में, तो क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल ई बुक पुस्तक है। और भारत सुदर्शन सुरेश रैना के साथ मिलकर सुरेश रैना की आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। इम्तियाज अहमद साहिबजादा की अगर बात करें तो इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जाना जाता है, कि आत्मकथा द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल लिखा था। तो इतना इस न्यूज़ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृष्णमूर्ति संतानम का निधन हो गया, उनका संबंध था। ए, साहित्यकार, बी, चिकित्सक, सी, परमाणु वैज्ञानिक, डी, सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए, कृष्णमूर्ति संतानम जो थे वो एक परमाणु वैज्ञानिक थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परमाणु वैज्ञानिक। अब हम आपको दिखाते हैं कृष्णमूर्ति संतानम को। ये देखिए, ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये हैं कृष्णमूर्ति संतानम जिनका हाल ही में निधन हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें काफ़ी अहम योगदान रहा था। पोखरण परमाणु परीक्षण की अगर हम बात करें तो 11 मई 1998 को हुई थी, ठीक है। 1998 को परमाणु परीक्षण हुआ था, पर पोखरण परमाणु परीक्षण, उसमें इस संतानम का काफ़ी योगदान रहा था और भारत सरकार ने 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WHO की E2025 पहल क्या है।
देखिए E2025 पहल है एक WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। आपको बताना है कि ये क्या है। ऑप्शन है आपके पास कोरोना उन्मूलन, तपेदिक उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन और पोलियो उन्मूलन। देखिए WHO अर्थात विश्व व्यापार संगठन ने 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों की आइडेंटिफिकेशन की है। समझ रहे हैं? तो जो भी कंट्री जिनके पास कैपेसिटी है कि 2025 तक वो अपने कंट्री से मलेरिया को एरेडिकेट कर देंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन WHO के द्वारा किया गया है और इसे ही WHO ने E2025 इनिशिएटिव के नाम से पुकारा है और इसे ही WHO के द्वारा E2025 इनिशिएटिव कहा जाता है। अगर हम WHO की बात करें तो WHO के हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है WHO का जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं WHO के? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्तमान सदस्य हैं वो हैं 194। अगर वर्तमान में डायरेक्टर पूछे, क्योंकि देखिए इसके डायरेक्टर WHO का काफ़ी एकदम लाइमलाइट में रहे थे कोरोना जब से स्टार्ट हुआ था, तो इनके डायरेक्टर हैं टेड्रोस अधानोम। क्या है? टेड्रोस अधानोम। तो टेड्रोस अधानोम को भी याद रखना है, इनके वर्तमान जो डायरेक्टर हैं टेड्रोस अधानोम। स्थापना इसकी हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो WHO का स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। डायरेक्टर हैं टेड्रोस अधानोम। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 194। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। और E2025 क्या है? तो E2025 मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों की पहचान WHO के द्वारा किया है और यही इसका जो इनिशिएटिव है उसी को हम E2025। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, मलेरिया उन्मूलन से। तो इतना आपको इस न्यूज़ से याद रखना है। अगला प्रश्न स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री के द्वारा जारी एक सैन्य खर्च डाटाबेस के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा? देखिए सिप्री जो है हर साल जो सैन्य खर्च होते हैं, प्रत्येक देश की जो सैन्य खर्च होते हैं उसके एक डाटाबेस जारी करता है। तो उसके अनुसार आपको बताना है कि भारत का स्थान सैन्य खर्च में कितना रहा। देखिए भारत का जो सैन्य खर्च में स्थान रहा वो तीसरा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड। सिप्री के अनुसार सैन्य खर्च में भारत का स्थान कितना है? थर्ड है। तो देखते हैं टॉप 5 को हम। देखिए सिप्री ने 2020 में शीर्ष 5 सबसे बड़े खर्चकर्ता के नाम जो जारी किए हैं उसमें सबसे टॉप पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्होंने 778 बिलियन डॉलर खर्चा किए हैं। वही अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने 252 बिलियन डॉलर 2020 में खर्चा किया है और भारत ने 72.9 बिलियन डॉलर खर्चा किया है और रूस ने 61.7 बिलियन डॉलर खर्चा किया है। वहीं अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम 5th स्थान पर है और इसने 59.2 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। अगला प्रश्न है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया जाता है? फिर से पढ़ देता हूं, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए 25 अप्रैल, बी 26 अप्रैल, सी 27 अप्रैल एंड डी 28 अप्रैल। देखिए वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क जो है वो 28 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, 28 अप्रैल। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।